डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का सुप्रीम लीडर बनना है। सीधे तो नहीं, लेकिन इशारों में उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर कर दिया है। जो ईरान आए दिन अमेरिका के फाइटर जेट्स गिरा रहा है, जो ईरान आए दिन उनके वॉरशिप पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है, जो ईरान लगातार अमेरिका को इस जंग में पछाड़ते हुए दिखाई दे रहा है, उस ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि मैं उनका सुप्रीम लीडर बन जाऊं। जंग में हार से शायद ट्रंप बौखलाने लगे हैं। उन्होंने अभी एक बयान दिया है। सबसे पहले आपको बयान बता देते हैं, खबर भी देख लीजिए। खबर में लिखा हुआ है करंट रिपोर्ट के हवाले से, ट्रंप ऑन ईरान, there has never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, no, thank you. I don't want it. ट्रंप कहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि मैं उनका सुप्रीम लीडर बन जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। पूरी बात क्या है ट्रंप की, आपको जो अक्षरशः है वो बता देते हैं। उन्होंने इंग्लिश में कहा है, हिंदी तर्जुमा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनाने का प्रस्ताव दिया था, मैंने मना कर दिया, धन्यवाद। वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। वो इतनी शिद्दत से कोई डील करना चाहते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार डालेंगे। उन्हें इस बात का भी डर है कि यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें मार डालेगा। किसी भी देश का कोई भी प्रमुख ऐसा नहीं रहा होगा जो ईरान का प्रमुख बनने की तुलना में किसी और पद को कम चाहता हो। और मैं आपको बताता हूं, हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। जो ईरान ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं मानता, वो उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने की इच्छा जाहिर करेगा, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयानों से नई नई बहसें छेड़ देते हैं। एक तरफ ईरान है जो कि अमेरिका के 15 पॉइंट्स खारिज कर चुका है। ईरान लगातार ट्रंप के बयानों पर पलटवार करते हुए कह रहा है कि हम तैयार बैठे हैं और हम सीज फायर तो नहीं करेंगे, हम आप पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, हम पर अटैक बंद नहीं किए जाएंगे, तो हम भयंकर तरीके से आपको बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। 15 पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से ईरान को भेजे गए थे, पाकिस्तान के जरिए भेजे गए थे, क्योंकि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान टर्की मीडिएटर का रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नेगोशिएशंस को लेकर इन्हीं तीनों के बीच बातचीत की कोशिश हो रही है। डायरेक्ट ईरान और अमेरिका की कोई बात हो ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपने बयान देते रहते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईरान मरा जा रहा है सीज फायर के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स तैयार किए गए थे। इसको लेकर ट्रंप ने भी बयान दिया था, कहा था कि हमने मेजर पॉइंट्स तैयार किए हैं। उन पॉइंट्स में पहले 3 पॉइंट्स में ही जिक्र था न्यूक्लियर हथियार ना बनाने का। कहा गया था कि यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करोगे, न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं करोगे, तुम्हारे पास जो पहले से एनरिच्ड यूरेनियम है उसे सौंप दोगे आईएईए को। और इसके साथ साथ में भी बहुत सारे पॉइंट्स था जिनमें यह भी था कि मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। अमेरिका को ईरान की मिसाइलों और न्यूक्लियर प्रोग्राम से ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। इजराइल की भी यही दिक्कत है। इजराइल चाहता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और अपनी मिसाइलों के प्रोडक्शन को रोक दे, क्योंकि मिसाइलें जिस तरीके से ईरान से आती हैं उसकी तस्वीरें साफ तौर से देखने को मिल जाती है कि कैसे वो इजराइल में तबाही मचा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेसों पर एक के बाद एक तबाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 15 पॉइंट में इन्हीं सब चीजों का जिक्र था जिसके जरिए ईरान को कमजोर करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। ईरान ने कह दिया कि हम इन सब पॉइंट्स को नहीं मानेंगे, हमारे अपने 5 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप मान लेते हैं तो सीज फायर होगा, वरना हम तो जंग की तैयारी बीते 40 साल से कर रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। उनके पॉइंट्स क्या थे वो भी हम आपको बता देते हैं। इसको लेकर खबरें भी लगातार जारी होने लगी। ईरान ने कहा है कि अगर उसके इलाके या फिर द्वीपों पर हमले किए जाते हैं तो वो अहम बाब अल मंडेब जलरडुमत को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये खबर भी सामने आती है। लेकिन ईरान के जो 5 पॉइंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हम पर हमला बंद किया जाए, हमको इस बात की गारंटी दी जाए कि दोबारा कोई हमला नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हमले हुए हैं, जो हमले इजराइल और अमेरिका ने किए हैं, उसके हमें मुआवजे दिए जाए। साथ ही साथ जल डमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण हमें दिया जाए और ये हमें कहा जाए कि ये हमारी सोवरेनिटी है और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी हो। इसके अलावा ये भी कहा गया है, ये भी ईरान की तरफ से बोला गया है कि आसपास के क्षेत्रों में जहां पर भी जंग हो रही है उन सभी क्षेत्रों को भी, वहां पर भी जंग को पूरी तरह से बंद किया जाए। यानी कि अगर हमारी जंग खत्म हो रही है तो हमारे साथ साथ पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जहां पर भी जंग चल रही है, चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग चल रही हो, चाहे वो गाजा में इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो चल रहे हो, इन सबको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ये ईरान कहता है। और इसी तरीके से 5 पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए थे जिनके जरिए वो चाह रहे हैं कि अगर ये 5 पॉइंट्स मान लिए जाएंगे तो फिर हम
हम सीज फायर करेंगे, वरना हम सीज फायर नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई नई चालें चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बयानबाजियां करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि वो युद्ध के माहौल को थोड़ा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में थोड़ी बहस दूसरे टाइप से भी आने लगे। अब पीठ पीछे डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका ये भी कर रहा है कि वो ईरान पर नए तरीके के अटैक की तैयारी कर सकता है। ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स भेज सकता है, जमीनी सेना भेज सकता है ईरान के अंदर, वहां पर हमला करने के लिए। इसके लिए ईरान पहले से ही तैयार बैठा हुआ है। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं और हमने अपने हिसाब से सारी चीजें सेट कर ली हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं कि ईरान हमें अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है, तो ये कितनी बेतुकी बात हो सकती है, आप खुद सोचिए। जो ईरान आए दिन अमेरिका के एयरप्लेन्स गिरा रहा है, जिस ईरान ने अमेरिका के एयरबेसेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया, जो ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों को नाको चने चबवा रहा है, हर रोज नए नए बयान देकर ये बात कह रहा है कि हम हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे कि तुम लोग कभी भूल नहीं पाओगे। और साथ ही साथ ईरान लगातार कह रहा है कि हम अमेरिका से, हम डोनाल्ड ट्रंप से बात ही नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि इनके जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, हम उनको सुप्रीम लीडर मानते ही नहीं हैं। ट्रंप का जब ये बयान आया तो ईरान ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें राष्ट्रपति नहीं मानते, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। इस वजह से नेगोशिएशंस के लिए जिन नामों को सामने रखा गया कि जो नाम आकर बात करेंगे, उनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई बातचीत होगी। बातचीत के लिए नेगोशिएशंस के अलग अलग लोगों के नाम सुझाए गए हैं व्हाइट हाउस की तरफ से। इनमें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनका भी नाम बताया जा रहा है, जेरेड कुशनर का नाम बताया जा रहा है, पीट हेग्सेथ का नाम बताया जा रहा है, और इसी तरीके से करीब 5 से 6 नाम हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो ईरान के साथ नेगोशिएशंस करेंगे अगर कोई मिडिल ग्राउंड मिलता है और वहां पर बात सच में चालू होती है तो। क्योंकि मौजूदा वक्त में ईरान कह रहा है कि हमारी नेगोशिएशंस को लेकर कोई बातचीत अमेरिका से नहीं हो रही है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बेतुके बयान देने लगे हैं, तो इन बयानों पर मौजूदा वक्त में ईरान का कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन जवाब अगर आएगा तो वो बहुत तगड़ा जरूर होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।